हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले भी आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, जो कि होता है एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चलो इसका थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर तो एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आपस में किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़ी रहती है। जैसे 40 प्लस 5 माइनस 7, तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे तीन वैल्यू है और ये तीनों वैल्यू दो ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, प्लस और माइनस से। इसी तरह से अगर मैं लिखूं यहाँ पे 80 डिवाइड 5 इंटू 2, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे तीन वैल्यू है जो आपस में जुड़ी हुई है डिवाइड से और मल्टीप्लाई से, तो ये सारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे मैंने एक और यहाँ पे लिखूं, अगर 10 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 7 इंटू 4 डिवाइड 2, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है और आपस में जुड़ी हुई है किसी न किसी ऑपरेशन से, तो ये कहलाते हैं हमारे एक्सप्रेशन। तो चलो अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे फिर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका एक नई चीज ऐड हो जाती है। वो चीज क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड हो जाता है। अगर उस एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल हो तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7x माइनस 9, तो यहाँ पे आपका x एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल अब इस एक्सप्रेशन में क्या बना रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है ये। तो यहाँ पे दो टर्म्स आपकी, एक है 7x और एक आपका 9, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनस से। तो ये आपका एग्जाम्पल है 7x माइनस 9। अब इसमें x आपका वेरिएबल है, 9 क्या कहलाएगा, आपका कांस्टेंट, और जो x के साथ में है जो कि है 7, तो ये क्या कहलाता है यहाँ पे, कोफिशिएंट। तो ये कहलाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा जैसे एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 7, तो ये भी क्या है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने लिखा एक्स वाई प्लस वाई प्लस 7, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल भी होंगे। अब आपके ऑपरेशन तो होंगे साथ में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी होंगे उसमें और आपके वेरिएबल भी होंगे, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 5x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया आपका। अब 2x माइनस 3, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि 2x और 3 ये किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़े हैं जो कि है माइनस। 3x प्लस वाई, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं आपके x और y, और 3x और y आपके जुड़े हुए हैं प्लस से, तो 2xy प्लस 5, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 1, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा यहाँ पे। y प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे 5x है, तो इसमें x क्या आपका वेरिएबल। तो अब वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए अल्फाबेट। तो यहाँ पे x क्या एक अल्फाबेट है, आपको पता है जो अल्फाबेट होता है हमारे एबीसीडी में ए से लेके जेड तक होते हैं, तो स्मॉल लेटर या आपके कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं ए से लेके जेड तक। तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू अननोन होती है, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अननोन वैल्यू है मतलब कि वैल्यू इनकी चेंज भी होती रहती है, ये भी कह सकते हो। जिनकी वैल्यू बदलती रहती है या अननोन वैल्यू होती है जो हमें नहीं पता, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्फाबेट से। या तो वो स्मॉल लेटर में होंगे ए टू जेड, या वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। जैसे ज्यादातर हम एक्स मानते हैं तो एक्स लिखते हैं, या वाई मानते हैं या आपका जेड मिलेगा आपको, या एबीसी भी मिल सकता है यहाँ पे। तो एबीसी, ए कोमा बी कोमा सी, ये भी मिल सकते हैं आपके। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं ये सब के सब। अब
कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो जैसे हमने यहाँ पे बोला कि कांस्टेंट भी यूज होते हैं आपके एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे जैसे 2x-3 है, तो इसमें 3 क्या कहलाएगा? आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये जो 3 होता है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 3 है तो 3 ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई, यहाँ 2xy+5 है, तो ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे x+1 वाले में 1 जो है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ऐसे ही वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कभी, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जितने भी आपके नंबर होते हैं ये सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जितनी भी काउंटिंग जो हम यूज करते हैं वो सब क्या कहलाती है? हमारी कांस्टेंट कहलाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है अलजेब्रिक इक्वेशन, तो जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। अगर हम एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा दें तो वो क्या कहलाएगा? आपका अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7x-9, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें इक्वल टू लगा दिया तो यहाँ पे भी अब आपको एक वैल्यू लिखनी होगी, जैसे यहाँ पे 5 लिखी है, तो ये कहलाता है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। अब यहाँ पे सेम चीज आपका, जैसे 7x-9 में x क्या आपका? वेरिएबल है। 7 आपका जो x के साथ में है वो क्या है? आपका 7 कोफिशिएंट है। अब 9 और 5 ये दोनों क्या है? आपके कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। दूसरा एक और नई चीज होती है इसमें, जो इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इसके राइट साइड में है इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। मतलब LHS होता है और एक RHS होता है इसमें, तो दो चीज रहती है और दोनों बैलेंस होते हैं, मतलब कि इक्वल रहते हैं हमेशा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगी आपके राइट हैंड साइड के, तो ये कहलाती है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे एक और इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने लिखी x² + 7 = 4, तो ये भी आपकी क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो ऐसे, xy + y + 7 = 0, ये भी आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन आ गया आपका। और अलजेब्रिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं हम, ठीक है। तो सब में क्या होती है? आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट में है, इक्वल टू के लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट में है वो राइट हैंड साइड कहलाती है, और दोनों इक्वल रहती है ऑलवेज। नेक्स्ट है लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? जहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी 1 होती है, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपका 2x, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वाला है 2x+1, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 3y-7, तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। 12-5z, अब z की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके अलावा लीनियर एक्सप्रेशन कौन से नहीं है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x² + 10, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। और एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं xy + 40, अब x की पावर 1 और y की पावर 1, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी। अब तो ऐड होने पे 2 बनती है, तो मतलब कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की 2 है, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x और y आपके दो वेरिएबल है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे केस में इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ऐड होने पे 2 बन गई ना पावर। अब लीनियर का मतलब होता है 1, तो लीनियर में पावर कितनी होनी चाहिए? 1, जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। इसके अलावा हमारा जैसे लिखा y² + x + 1, अब ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो दो यूज हो रहे हैं, x और y, बट किसी भी वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है, तो y की पावर ज्यादा है जो कि है 2, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम ये लिख दें a + b + c, अब ये देखो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तीनों में आपकी जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा अब आपका। तो ये होते हैं हमारे लीनियर एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हमारे वेरिएबल की है वो 1 रहेगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहती है 1, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में भी आपकी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 7 = 10, तो ये आपको पता है एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया। और ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पे हाईएस्ट। ऐसी अगली इक्वेशन देखो 5x - 7y = 7, तो यहाँ पे x की पावर भी हाईएस्ट 1 है और y की पावर भी हाईएस्ट 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट वाली 5a + 2b - c = 7, यहाँ पे a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है और c की पावर भी 1 है, तो तीनों वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या रहती है, 1 रहती है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे वेरिएबल आपका एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल एक ही होगा अब, और वो इक्वेशन भी आपकी लीनियर रहेगी, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे, 2x + 7 = 10, तो यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और x की पावर भी हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल में है ये, तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपके सिलेबस में यही है। नेक्स्ट है 5x - 7y = 7, यहाँ पे अब दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, देखो एक x हो रहा है एक y हो रहा है, तो जब दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन तो है क्योंकि हाईएस्ट पावर x की भी 1 है और y की भी 1 है, बट ये इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी इन वन वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल हो गए ना, x और y, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये दो वेरिएबल है इसमें। नेक्स्ट वाला देखो 5a + 2b - c, तो a की पावर, b की पावर 1, c की पावर 1, तीनों की पावर तो 1 है, बट यहाँ पे वेरिएबल देखो 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। जहां पे वेरिएबल एक ही होगा, वो अकेला x भी हो सकता है, वो अकेला y भी हो सकता है, वो आपका z भी हो सकता है, वो अकेला a भी हो सकता है, अकेला b, अकेला c या s हो सकता है या t हो सकता है, मतलब ये अकेले अकेले मिलेंगे, सिंगल सिंगल, पूरी इक्वेशन में सिंगल मिलेंगे और इक्वेशन भी आपकी कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी वो। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो अब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपके सिलेबस में जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल वाली है और उसी को सोल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है और इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि आपका x वेरिएबल है यहाँ पे। अब लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है आपका, ये हमारा इक्वल टू के इधर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट राइट साइड में जो होता है इक्वल टू के वो कहलाता है हमारा राइट हैंड साइड। तो ये कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो ये ऑलवेज इक्वल ही रहेगी हमारी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, दोनों बैलेंस रहेगी, ये इक्वल रहेगी, यहाँ पे ये क्या रहेगी, इक्वल। तो अब 7x - 9 = किसके है, 5 के है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो है 7x - 9 और जो राइट हैंड साइड है हमारा वो है 5। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये दोनों इक्वल रहे ऑलवेज। तो यहाँ पे हमें 7x - 9 = 5, अब x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है हमें, x की कोई ऐसी वैल्यू जिससे कि ये इक्वल ही रहेंगे हमेशा, ऐसी वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे देखो,
तो ये होता है सॉल्यूशन कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना कि x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी या 3 आएगी या 4, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट ऐसी वैल्यू जिससे ये दोनों इक्वल रहे ऑलवेज, वो निकालनी है अब आपको। तो वो कैसे निकालेंगे देखो। तो 7x माइनस 9 इक्वल टू 5 है। अगर मैं दोनों साइड प्लस 9 कर दूं, यहाँ पे 7x माइनस 9, इसमें भी प्लस कर दिया 9, अब इक्वल टू 5 है तो आपको इधर भी प्लस 9 ही करना पड़ेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन पे, अभी भी ये बैलेंस है। ये कैसे बैलेंस है? अभी भी दोनों साइड 9 जोड़ दिया। तो अब आप जैसे यहाँ पे एक तराजू दिखाया हुआ है, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी 10 केजी वजन रख देता हूं, तो इस साइड भी अगर 10 केजी वजन रख दूंगा तो दोनों अब भी क्या रहेंगे? इक्वली तो रहेंगे, ये बैलेंस ही तो रहेंगे कि 10 किलो का वजन यहाँ रख दिया, 10 किलो ही वजन इधर रख दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी भी ये दोनों बैलेंस रहेंगे, मतलब कि इक्वल रहेंगे। अगर यहां से मैं 10 किलो माइनस कर दूं, तो इधर से भी मैंने 10 किलो माइनस कर दिया, तो जब दोनों साइड सेम हमने माइनस किया है, तब भी ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अभी भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इस साइड 10 से गुणा कर दूं, 10 किलो से गुणा कर दिया इसको, और इसको भी 10 से गुणा कर दूं अगर, तब भी क्या रहेंगे? फिर भी इक्वल रहेंगे, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही अगर मैं इसको 10 से भाग कर दूं, 10 से अगर इसको डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड को भी 10 से डिवाइड कर दूं, तब भी ये क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों साइड 9 जोड़ सकते हैं, दोनों साइड 9 जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तब भी ये क्या रहेगी? इक्वेशन इक्वल रहेगी। अब 9 जोड़ने से हमें फायदा क्या होगा? तो 9 जोड़ने से ये फायदा होगा, जो ये -9 है और ये +9 है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 गया, 0 ही तो बचता है। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? 7x, और यहाँ पे 5 और 9 कितना होता है हमारा? 14। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 7x इक्वल टू 14। अब बहुत ही हम नजदीक पहुंच चुके हैं x की वैल्यू के। कैसे? यहाँ पे 7x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब इधर x होना चाहिए अकेला बस, और इधर कोई वैल्यू हो। तो कुछ इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, बट यहाँ पे x के साथ में क्या है? 7 है, और जबकि ये मल्टीप्लाई में है, 7 क्या है? इसके गुणा में है x के। तो इसे 7 को हटाना है। कैसे हटाएंगे? अगर मैं दोनों साइड 7 से इसको भाग कर दूं, तो इधर से भी तो भाग करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगी। अभी मैंने बताया यहाँ पे, जब इधर से 7 से भाग कर रहे हो, तो आपको राइट हैंड साइड से भी तो 7 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगी, तभी तो इक्वल रहेगी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 7 से भाग करने का भी देखो यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया हमारा, तो भाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x आ गया ना। तो इसके बाद हमें क्या मिला? यहाँ पे x, और इक्वल टू 14 को 7 से भाग देना है। तो 7 के पहाड़े में तो आता है हमारा 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये किससे कट हो गया? आपका 2 से कट हो गया, और हमें x की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 2। तो ये फाइनली हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ये सॉल्यूशन किस इक्वेशन का है? जो यहाँ पे गिवन आपको 7x माइनस 9 इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में? x इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब देखो x इक्वल टू 2 आया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 रखोगे, 7 इंटू 2 किया, और ये -9 है, इक्वल टू है 5। चलो जी चेक करते हैं। ये 7 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 14। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ पे 14 में से 9 गया 5, तो आपके पास में 5 इक्वल टू 5, यही तो आ गया, सेम आ गया ना, इक्वल टू ही आया हमारे पास में, बैलेंस है अभी भी ये इक्वेशन। तो हमेशा बैलेंस रखते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई? हमारी 2 आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। यही करना आपको पूरी एक्सरसाइज में, इस वाले चैप्टर में आपको यही वैल्यू फाइंड आउट करते रहना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।